प्रणाम। मनमोहक कृतियों के पटल, मोहन कीर्ति पटल पर सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। जय। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा, बहुत बहुत आभार है। और ये हमारा मोहन कीर्ति पटल का आज 872वां ये कार्यक्रम है और तीसरे वर्ष की जो है 178वीं शाम में हम प्रवेश कर चुके हैं। और आज हमारा राष्ट्रभक्ति का ये तृतीय कार्यक्रम है, यानी तीसरा दिन है। और 25 तारीख का दिन, कल जो है 26 जनवरी का कार्यक्रम होगा। तो चलिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं इस पावन पर्व की, क्योंकि ये हमारी आजादी का वो वर्ष है जब हम जश्न मनाते हैं और पूर्ण आजादी हमको इस दिन मिली। हमारा संविधान लागू हुआ था इस दिन से। तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं आभार प्रकट करता हूँ। पटल पर हमारे जो गणमान्य लोग हैं, हमारे रचनाकार हैं, हमारे कीर्तिकार हैं और बहुत सुंदर वाणी से अपनी कविता, अपने गीतों का वाचन भी करते हैं। तो प्रकाश चंद तिवारी जी की उपस्थिति भी हमारे पटल पर है। स्वागत है आपका। कीर्ति वल्लभ सक्टा जी की उपस्थिति है। खिलानंद जी हमारे इस पटल से जुड़े हुए हैं और लगातार अपना स्नेह देते रहते हैं। ललित जी की उपस्थिति है और मोहनदा का तो स्नेह है ही हम सबके लिए। और जगमोहन जी की उपस्थिति भी हमारे इस पटल पर है। बलदेव राणा जी हमारे पटल से जुड़े हैं। दीदी भारती हमारे पटल से जुड़ी हुई है और शोभा दीदी भी हमारे इस पटल से पर उनकी उपस्थिति है। और चंदन प्रेमी जी, आप सबकी उपस्थिति है। आप सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज का यह सुंदर कार्यक्रम फिर से हम सुंदर बनाने का, इसको आकर्षक बनाने का प्रयास करते हैं आप सबकी कविताओं द्वारा, आप सबके गीतों द्वारा, आप सबकी जो भी रचनाएं हैं और आपके मधुर कंठ द्वारा। तो हम भी आनंदित होते हैं इस पटल पर। और दो पंक्तियां कहते हुए मैं फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करता हूँ। मेरे देश की पावन माटी, कोटि कोटि तुम्हें नमन करूं। मेरे देश की पावन माटी, कोटि कोटि तुम्हें नमन करूं। युगों युगों तक जन्म यहाँ लूं, तेरे रजकण शीश धरूं। युगों युगों तक जन्म यहाँ लूं, तेरे रजकण शीश धरूं। अमृत बांट के सारे जग को विष अधरों पर लिया करूं। तेरी पावनता में रहकर निश्चल जीवन जिया करूं। बहुत सुंदर पंक्तियां किसी ने दी हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और दीनदयाल जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। आपका भी हम स्वागत करते हैं पटल पर और लिए चलते हैं प्रकाश चंद तिवारी जी की ओर। और मैं निवेदन करता हूं आप पटल पर आए और अपनी सुमधुर वाणी से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और इसे सुंदर बनाने का प्रयास करें। आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, स्वागत है। धन्यवाद जनुदा। पटल पर बस से महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इतने विद्वान लोगों में सभा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। आज मेरी कविता का शीर्षक है राष्ट्र गौरव। ये मात्रिक छंद में लिखी है मैंने। सुनिएगा, सीधे कविता पर जाता हूँ। ऊंचा रहे तिरंगा हमारा, माँ भारत की जयकारों में, निर्भय सैनिक मातृभूमि का, दुनिया के देश हजारों में। ऊंचा रहे तिरंगा हमारा, माँ भारत की जयकारों में, निर्भय सैनिक मातृभूमि का, दुनिया के देश हजारों में। गया सेना की वर्दी में तो जब तिरंगा लिपटे आया, नतमस्तक करती मैं तुझको, तू माँ भारत के काम आया। समझी तुझको मैं पति अपना, तू निर्भय पुत्र माँ भारत का, किए प्राण न्यौछावर तूने, सच्चा शहीद माँ भारत का। समझी तुझको मैं पति अपना, तू निर्भय पुत्र माँ भारत का, किए प्राण न्यौछावर तूने, सच्चा शहीद माँ भारत का। वो वीरांगना जो है उस तिरंगे को सौ से लेकर अपने बेटे को देती है। सुनेगा, यह तिरंगा सौ से लेकर कसमें थी बेटे ने खाई, लिए तिरंगा फिर हाथों में, सैनिक वर्दी उसे पहनाई। खोया पति को मैंने अपने बेटे से फिर आस लगाई, वही खड़ा सीमा पर निर्भय प्रतिशोध ज्योति जलाई।
उस वीरांगना का बेटा भी सैनिक है, उस पर वो उसके मनोभाव क्या होते हैं उनको सुनिएगा। यह तिरंगा 100 से लेकर कसमें थी बेटे ने खाई, लिए तिरंगा फिर हाथों में सैनिक वर्दी उसे पहनाई। खोया पति को मैंने अपने बेटे से फिर आस लगाई, वही खड़ा सीमा पर निर्भय प्रतिशोध ज्योत जलाई। उसके बाद कवि उनसे पूछता है वीरांगना से कि आप सुबह सुबह झुकमुक में उठ के कहाँ जा रही हैं और क्यों विचलित हैं। तो वो बताती है, कहता है शेरनी तो श्वेतांबर ओढ़े झुकमुक चुपके चली भोर में, क्यों नौ श्वेत पुष्प खोज रही दृढ़ प्रतिज्ञ नारी इस ओर में। वो वीरांगना से कहता है ना गुरुद्वारा ना गिरजाघर ना मंदिर मस्जिद इस ओर में, निर्मल निश्चल चली जा रही झुकमुक चुपके ऐसी भोर में। वो वीरांगना उसको जवाब देती है कवि को, मुझे न जाना तीरथ कोई बेटे की याद सताती है, तड़प उठा ये मन मेरा भोर किरण आस लगाई है। मुझे न जाना तीरथ कोई बेटे की याद सताती है, तड़प उठा ये मन मेरा भोर किरण आस लगाई है। अब उससे पूछता है कवि कि आपका इसका अभिप्राय क्या है। मैं समझ नहीं पाया, तो वो जवाब देती है उसको कि आपकी अभिलाषा क्या है, पूछता है उससे। ओ प्रथम किरण सूरज की तू अंतर मन प्रकाश दे उसको, विचलित ना हो पद से अपने ऐसी दृढ़ता वर दे उसको। ओ प्रथम किरण सूरज की तू अंतर मन प्रकाश दे उसको, विचलित ना हो पथ से अपने ऐसी दृढ़ता वर दे उसको। अजय अभेद बना दे उसको इस भारत माँ की आन यही, हे माँ शक्ति से भर दे उसको इस भारत माँ की शान वही। अजय अभेद बना दे उसको इस भारत माँ की आन यही, हे माँ शक्ति से भर दे उसको इस भारत माँ की शान वही। अंत में कवि कल्पना करता है, कामना करता है, सबसे प्रार्थना करता है, नमन करें राष्ट्र गौरव को मातृभूमि का अंश उसमें, करूं प्रणाम भारत भूमि को प्रकाश हो नारी जन्मे जिसमें। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रकाश जी, आपने उस वीरांगना जो जिसमें कूट कूट कर देशभक्ति भरी है और उसके जज्बे को अपनी पंक्तियां दी और उन पंक्तियों को हम तक पहुंचाया बहुत ही सरल ढंग से और बहुत सुंदर ढंग से मातृक छंद में। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, तो आपका हम धन्यवाद देते हैं सुंदर सी पंक्तियां हम तक पहुंचाने के लिए और आज के इस कार्यक्रम की सुंदर सी शुरुआत करने के लिए। और मैं देख रहा हूँ दिनेश जी की भी उपस्थिति हमारे इस पटल पर हो चुकी है, तो आपका भी हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं इस पटल पर। और चलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा इस पटल को आज खूबसूरत बनाए। 26 जनवरी है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं उसकी देते हैं। तो मैं 2 पंक्तियां लिखी थी, तिरंगा बुला रहा है, तो उसको आप को भी इस पटल को भी समर्पित करते हुए फिर मैं आगे आमंत्रित करता हूँ। बार बार इस देव भूमि पर लेता रहूं जन्म, बार बार इस देव भूमि पर लेता रहूं जन्म, माथे तिलक सजा लूं अपने माटी का चंदन, हृदय नीर में डोब कलम कागज पे चलाता हूँ, कुर्बान हुए उस घर की जो कुर्बान हुए उस घर की व्यथा सुनाता हूँ। एक सैनिक की कुर्बानी की व्यथा सुना रहा हूँ चंद पंक्तियों में। बिछुड़ गया माँ बाप से बेटा, बहन से बिछड़ा भाई, मांग का है सिंदूर पुज गया रो रो कहे लुगाई, मांग का है सिंदूर पुज गया रो रो कहे लुगाई, दर्द को मन में दबा के बच्चा सुख सुख कर रोता है, पालनहार की अर्थी जब वो कांधों पर ढोता है, पालनहार की अर्थी जब वो कांधों पर ढोता है, चिता जल रही बलिदानी की वो दुश्मन को कोस रहा, देश के दुश्मन गद्दारों को कैसे मिटाऊं सोच रहा, पिता बिछड़ गए देश के खातिर फोटो देख के याद करे, देश प्रेम का जज्बा भर मन माँ से ये फरियाद करे, देश प्रेम का जज्बा भर मन माँ से ये फरियाद करे, आज पका दे गोद के मैया आटे के चकलेट। आज हमारे यहाँ आटे के चकलेट यानी खजूरे
जो कई महीनों तक खराब नहीं होते, हमारी माताओं बहनों के हाथ के बने हुए जो खजूरे हैं। तो वही डिमांड कर रहा है कि आज पका दे गूंथ के मैया आटे के चकलेट, रणभूमि में जाऊंगा माँ दे झोला तमलेट, तिरंगा बुला रहा है, ख्वाब मेरे सजा रहा है, तिरंगा बुला रहा है, मुझे माँ बुला रहा है। जय हिंदुस्तान मेरा देश महान, देश की सीमा में मैं जाऊं कमर को माँ कस कस के, कर दे विदाओ मैया मेरी मुझको तू हंस हंस के, तिरंगा बुला रहा है, मुझे माँ बुला रहा है, तिरंगा बुला रहा है। तब कहता है बच्चा कि प्यार भरे हाथों से बने तेरे जब चॉकलेट में खाऊंगा, यानी जब खजूरे खाऊंगा, प्यार भरे हाथों से बने तेरे जब चॉकलेट में खाऊंगा, दुश्मन के कई शीश उड़ाकर ताकत इनकी दिखाऊंगा, तिरंगा बुला रहा है, मुझे माँ बुला रहा है। सांस रहेगी जब तक तन पर दुश्मन बच नहीं पाएगा, सांस रहेगी जब तक तन पर दुश्मन बच नहीं पाएगा, घर किस्मत से कोई बच गया लड़ने फिर नहीं आएगा, घर किस्मत से कोई बच गया लड़ने फिर नहीं आएगा, तिरंगा बुला रहा है। तो ये जो दो पंक्तियां मैं समर्पित कर रहा हूं कि देश के खातिर जान गई तो मत करना मां गम, देश के खातिर जान गई तो मत करना मां गम, दुश्मन की एक गोली तो मैं कर जाऊंगा कम, दुश्मन की एक गोली तो मैं कर जाऊंगा कम, तिरंगा बुला रहा है, मुझे माँ बुला रहा है। अपने नैनों में मैया मेरी लेना सजा तस्वीर, तेरी आशीष से जुग जुग मैया जिएगा तेरा वीर, तिरंगा बुला रहा है, ख्वाब मेरे सजा रहा है, तिरंगा बुला रहा है, ख्वाब मेरे सजा रहा है। तो हमारी माता बहनों के ही नहीं, हमारे जाबाजों के ही नहीं, हमारे उन बच्चों में भी देश प्रेम का वो जज्बा है कि वो दुश्मनों से लड़ने के लिए सीमा में जाने को तैयार है कि हमें भी तिरंगा बुला रहा है, हमको उस जगह जाना है। चलिए, ऐसा महान देश है हमारा। तो इस महान देश की जो आजादी का जो पर्व आ रहा है उसकी फिर से शुभकामनाएं देते हुए और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और बुला रहा हूँ पटल पर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी को। सक्टा जी से मेरा निवेदन है कृपया पटल पर आए और अपना इसने आशीर्वाद। सक्टा जी और गिरीश दाजू की भी उपस्थिति पटल पर हो चुकी है, स्वागत है पटल पर आपका, बने रहिए साथ में। सक्टा जी आइए आइए पटल। सादर नमस्कार। मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सभी विद्वानों को बार बार प्रणाम करते हुए एक छोटी सी गीत का सुनाता हूँ। राष्ट्र के हित जिंदगी यह काम आते ही रहे, राष्ट्र के हित जिंदगी यह काम आते ही रहे, सोच सबकी इस धरा में रोज बढ़ते ही रहे, नेक मन से एक होकर हम सदा आगे बढ़े, नेक मन से एक होकर हम सदा आगे बढ़े, जन समेकित चित्र की धार गंगा सी बहे, जन समेकित चित्र की धार गंगा सी बहे, हाँ सभी हम देशवासी पुण्य पथ के लालची, हाँ सभी हम देशवासी पुण्य पथ के लालची, सांवरे की मधुर वंशी रोज बन बजती ही रहे, सांवरे की मधुर वंशी रोज बजती ही रहे, वेद की पावन ऋचाएं कर्म गोचर हो सदा, वेद की पावन ऋचाएं कर्म गोचर हो सदा, मानवों में प्रेम की वह सहजता बनती रहे, मानवों में प्रेम
कर्म की वह सहजता बनती रहे। मर मिटे हम देश के हित लालसा जीवंत हो। मर मिटे हम देश के हित लालसा जीवंत हो। मृदुल मेरी कामना यह पूर्ण हो सजती रहे। मृदुल मेरी कामना यह पूर्ण हो सजती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। बहुत बहुत आभार है कीर्ति वल्लभ सट्टा जी, आपने सुंदर सी पंक्तियां हमको दी इस पटल पर, इस सुंदर से मौके में। एक मन से एक होकर आगे हम बढ़ते रहे, एक मन से एक होकर आगे हम बढ़ते रहें। राष्ट्र के हित जिंदगी यह काम आते ही रहे, सोच सबकी इस धरा में रोज ही बढ़ती रहे। तो बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ आपने अपना स्नेह और आशीर्वाद हमको दिया, इसके लिए आभार है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। और लिए चलते हैं अपनी मातृशक्ति की ओर। दीदी भारती को मैं पटल पर आमंत्रित करता हूँ, अपने सुंदर वाणी से हमें अपना स्नेह और आशीर्वाद देंगे। दीदी भारती पांडे जी। दीदी माइक बंद है आपका, आपका माइक बंद है, माइक। आज सभी का मैं अभिनंदन करते हुए, आज बेटी दिवस भी है, तो मैं 4 पंक्तियां बेटियों के लिए आह्वान कर रही हूँ। जाग जग में अभी प्रभात दूर है, जाग जग में अभी प्रभात दूर है, तुझे अपनी आंखें खोलनी होंगी, देखनी होंगी खुली आंखों से कुलबुलाते सपनों की तड़प, पहचानना होगा खुद को और कुछ बचाने होंगे अपने सपने, सुरक्षित रखते हुए पत्थरों से अपने पांव, चलते रहना होगा तमस भरी रात में सुबह होने तक, चलते रहना होगा तमस भरी रात में सुबह होने तक। ये बेटियों के लिए एक आह्वान था मेरा। अब मैं एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। जय भारत जय भारती, जय भारत जय भारती, शीश सुशोभित शुभ्र शैल पयोधि पग पखारता, शीश सुशोभित शुभ्र शैल पयोधि पग पखारता, दिशा दिशा पवन झूमती अवनी धरा निहारता, अवनी अंबर निहारता, प्राची पर स्वर्ण रश्मियां नित्य सजाती आरती। जय भारती, जय 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 भारती, जय भारती। प्रात ओढ़ती मुक्तावली खेत वाटिका विहान, तरणी तनुज तट पर करते विहंग गुंजार, ज्ञान स्रोत उत्तर वाहनी मनो प्रकृति सारथी। जय भारती। कण कण में रामायण है, ज्ञान ज्ञान में गीता, अंशुमाली की सत्ता है हम मात्र कणिका, माँ भारती विश्व वंदनी ऋचा ऋचा पुकारती। जय भारती, जय भारत जय भारती, जय भारत जय भारती, जय भारत जय भारती। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मधुर कंठ से आपने आशीर्वाद हमको दिया और बेटी दिवस का संज्ञान भी हमें दिलाए। और 2 पंक्तियां कही कि जाग जग में अभी प्रभात दूर है, जाग जग में अभी प्रभात दूर है, तमस भरी रात में चलते रहना होगा सुबह होने तक। क्या सुंदर पंक्ति है, और बहुत बहुत आभार है दीदी। और उसके साथ ही भारती के गुणगान आपने किए, जय भारत जय भारती, जय जय मैया भारती। तो बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी, आपका आभार है और धन्यवाद है। हमेशा इसने प्यार आशीर्वाद आपका मिलता रहता है पटल पर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं 2 पंक्तियों के साथ। वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे, हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे। गर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारी वतन,
अगर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारी वतन, अपनी ताकत से हम उसका सिर कुचलते जाएंगे, अपनी ताकत से हम उसका सिर कुचलते जाएंगे। बहुत सुंदर पंक्तियां किसी ने दी और मैंने आप तक पहुंचाई हैं। तो चलिए, जिनने भी ये पंक्तियां दी है उनका आभार प्रकट करते हैं और लिए चलते हैं अगले रचनाकार की तरफ। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दिनेश जी को। दिनेश जी, स्वागत है पटल पर आपका, और बहुत सुंदर वाणी से आप अपनी पंक्तियां हमको देते हैं और उसके साथ सुंदर रचना भी आप करते हैं। तो आपका स्वागत करता हूं पटल पर। सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और जय श्री राम, हर हर महादेव। मोहन कीर्ति पटल ता प्रणाम कर दो, आप सभी महान विद्वानों तो प्रणाम कर दो। और आज एक बहुत गर्व का एक मुझे भी तुरंत याद आया कि माँ भारती के ऐसे लाल जो हमारे संचालक महोदय हैं, आपके जो गीत हैं हमारी देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, आपके जो गीत हैं वो दिल्ली जैसे से बजते हैं। तो हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि जब भी आपके पास आज समय हो तो वो आप अपनी तरफ से जो दिल्ली में जो आपके गीत लिखे गए हैं, अगर आप उनकी लाइनें भी गुनगुनाएंगे तो 2 लाइनें सही, लेकिन बड़ा गर्व महसूस करते हैं। और एक बहुत सुंदर लाइनें हैं, मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिर्फ हृदय मोहन मंच के लिए समर्पित हो गया है, ऐसा फील होता है। ऐसे महान कलाकारों के बीच में रहना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं भगवान द्वितीय केदार मधमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये मंच ऐसा ही सजा रहे। हर गीतों में, जैसे हमने अभी राम जी का इतना सुंदर सुंदर भजनों से स्वागत किया, और ऐसे ही हर पर्वों को हम मना रहे हैं, तो ये ऐसा ही हमेशा बना रहे। और एक बहुत सुंदर जो कि देशभक्ति पर आधारित गीत है, तो सुनिएगा। किया समर्पित अपना जीवन और न मांगा कुछ प्रतिदान, किया समर्पित अपना जीवन और न मांगा कुछ प्रतिदान, खड़ा शहीदों के बलिदान पर, खड़ा शहीदों के बलिदान पर, युग युग से यह देश महान। वंदे भूले ना हम कैसे कैसे वीरों ने है प्राण दिया, भूले ना हम कैसे कैसे वीरों ने त्यागे थे प्राण। वीर शिवाजी, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, पृथ्वी चौहान, वीर शिवाजी, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, पृथ्वी चौहान, भूले ना सके हम कैसे कैसे वीरों ने त्यागे थे प्राण। वंदे मातरम। रक्त से इनके ही पाई तीनों रंग ने ऊंची शान, रक्त से इनके ही पाई तीनों रंग ने ऊंची शान। यही एकता की ज्वाला जो समर भूमि में जलती है, यही एकता की ज्वाला जो समर भूमि में जलती है। हम भारतवासी के दिल, हम भारतवासी के दिल देश प्रेम पड़ती है, हम भारतवासी के दिल देश प्रेम में पड़ती है। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। क्या बात है,
बहुत ही मधुर वाणी से और बहुत ही मधुर शब्द है। आपने हर आजादी के दीवानों को अपनी पंक्तियों द्वारा याद कर हमें भी गौरवान्वित किया, इस पटल को गौरवान्वित किया। इसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। किया समर्पित अपना जीवन और न मांगा कुछ प्रतिदान, खड़ा शहीदों के बल पर, युग युग से ये देश महान, और युग युग से ये देश महान वाकई में उन शहीदों के बल पर ही खड़ा है जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी। अपना घर नहीं देखा, अपना मतलब कुछ भी नहीं देखा उनने। वो ऐसे परवाने थे, आजादी के ऐसे दीवाने थे कि सब कुछ निछावर किया अपने देश के लिए, और देश ने तभी आजादी पाई। तो चलिए, यह आजादी हमारी बरकरार रहे, ऐसी भी हम कामना करते हैं, और हमारे कीर्तिकारियों की लेखनियां भी चलती रहे। इस देश को एक दिशा देने का काम जो कीर्तिकार करते हैं, तो वो लेखनी में भी दम आए और लेखनी के शब्द जो है हमारे दिलों को छूते रहे। तो चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत आभार। और आपने कहा था कि 2 पंक्तियां जो दिल्ली में पिछले साल, ये मेरा सौभाग्य था आपके इसने प्यार से कि पिछले वर्ष जो है 26 जनवरी के सुंदर से मौके पर हमारा जो प्रदेश प्रथम स्थान पर आया, उसमें मेरे गीत का गूंजना मेरे लिए तो वाकई में एक स्वप्न जैसा था, एक सौभाग्य था। तो उन्हीं की 2 पंक्तियां, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाल, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाल, ओ धारा नौल छन गंगा जुगाड़, कतो भल लगा वीरो पहाड़। मेरा पहाड़ वाकई में बहुत सुंदर है, मेरा देश सुंदर है। और इसमें 8 जो हमारे गायक हैं, हमारी गायिकाएं हैं, उन लोगों ने अपना स्वर दिया, और हमारा चांदनी इंटरप्राइजेज जो हमारा ही चैनल है, तो उसके द्वारा इस गीत को रिलीज किया गया था 3 महीने पहले, और उसके बाद उस पटल पर पहुंचा। ये हमारे लिए वाकई में गौरवान्वित करने वाले क्षण थे। तो मैं अहोभाग्य समझता हूँ अपना, और आप सबका इसने आशीर्वाद मुझे मिला भी है और मिलते रह रहा है। चलिए, आभार है आप सबका, पुनः आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए लिए चलता हूँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और आगे बढ़ाते हुए है अभी समय हमारे पास, तो मैं एक एक करके प्रयास करता हूँ कि हर कीर्तिकार को मैं बुलाऊं, उनकी आज हम इस पटल पर उनकी वाणी से सुंदर सुने। तो चलिए, दीनदयाल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ इस पटल पर। दीनदयाल जी आइए और अपने सुंदर से शब्द द्वारा हमको आशीर्वाद देंगे। दीनदयाल जी। नमस्कार जनार्दन उप्रेती जी, और मोहन कीर्ति पटल को नमन कर दो। और जन की हमारा 75वां गणतंत्र दिवस च, तो वे का उपलक्ष्य मेरी रचना बड़ी होगा वास्ता। तो मैं वैसे आज सुनती हूँ जी। तो गणतंत्र एक शीर्षक बधाई सबको, गणतंत्र को, भारतीय लोकतंत्र की बधाई सबको, गणतंत्र प्रजातंत्र की बधाई सबको, भारतीय लोकतंत्र की बधाई सबको। आज बट भारतम संविधान लग, आज बट भारतम संविधान लग, जनमन स्वतंत्रता की बधाई सबको, जनमन स्वतंत्रता की बधाई सबको। कर्तव्यों दगड़ अधिकार मिली, कर्तव्यों दगड़ अधिकार मिली, आजादी का ये तंत्र की बधाई सबको, आजादी का ये तंत्र की बधाई सबको। गणतंत्र प्रजातंत्र की बधाई सबको, भारतीय लोकतंत्र की बधाई सबको। कुर्बानी जवानी गवाएं आजादी मिल, कुर्बानी और जवानी गवाएं आजादी मिल, हमारा ये गणतंत्र की बधाई सबको, हमारा ये गणतंत्र की बधाई सबको। बाबा साहेब भीमराव तपी सोचम, बाबा साहेब भीमराव तपी सोचम, जीवन का ये मंत्र की बधाई सबको, जीवन का ये मंत्र की बधाई सबको। गणतंत्र प्रजातंत्र की बधाई सबको, भारतीय लोकतंत्र की बधाई सबको। देशा गौरव बढ़ देखी आजादी,
जब राजपथ में हमारे मतलब सैनिक और तोपखाना और सारी मतलब झांकियां आनी हुई थे, देखी जो राष्ट्र को गौरव बढ़ा था, तो देश का गौरव बढ़ देखी आजा दिन हमारे ये राष्ट्र तंत्र की बधाई सबको, हमारा ये राष्ट्र तंत्र की बधाई सबको। दीन अमर शहीदों को नमन बंदन, दीन अमर शहीदों को नमन बंदन, 75वां गणतंत्र की बधाई सबको, गणतंत्र प्रजातंत्र की बधाई सबको, भारतीय लोकतंत्र की बधाई सबको, भारतीय लोकतंत्र की बधाई सबको। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई सबको। बहुत सुंदर पंक्तियां जो है आपने रची हैं और सुंदर ढंग से उसे हमारे पटल पर रखा भी। भारतीय लोकतंत्र की बधाई सबको, जन मन स्वतंत्रता की बधाई सबको, कर्तव्यों अधिकार मिली, हमारी ये गणतंत्र दिवस की बधाई सबको। तो सबको बधाई है। और 26 जनवरी का सुंदर सा खाका जो है आपने अपनी पंक्तियों द्वारा खींचकर हम तक भी पहुंचाया, तो उसके लिए आपको भी बधाई है और बहुत बहुत धन्यवाद भी है पटेल की ओर से और सुंदर सी रचना पहुंचाने के लिए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं चंदन प्रेमी जी को। चंदन प्रेमी जी, आपका स्वागत है पटेल पर। आए और सुंदर सी रचना आज के सुंदर से मौके पर। महोदय धन्यवाद। सादर प्रणाम आप सभी लोगों को। गणतंत्र दिवस के पूर्व दिवस की संध्या पर मोहन कीर्ति पटेल के सभी कीर्तिकारों को मेरा प्रणाम। मैं अपनी बात रखता हूं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और अब मैं पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता है। तो आप और हम तो समर्पित हैं, लेकिन हमारे देश में जो जैसे जड़ चेतन कहते हैं, उनमें जो पुष्प भी एक अपना बलिदान देना चाहता है, मानव तो रहा अलग। तो उसकी अभिलाषा है कि मैं देश को क्या दूं। उस कविता को रखता हूं आपके सामने। चाह नहीं मैं सुरवाला के, चाह नहीं मैं सुरवाला के, गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना हे बनमाली, उस पथ पर दे ना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय, जय हिंद। क्या बात है सर। और किसी सुंदर पंक्तियां उन्होंने लिखी थी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कि मुझे तोड़कर हे बनमाली, उस पथ पर तो देना फेंक, और जिस पथ जाए मातृभूमि के
तो जिस पथ पर वो वीर अनेकों जाएं, उस पथ पर मुझे फेंक देना। मेरी चाह ये नहीं है कि मैं किसी के मुकुट पर सजूं, किसी के दरबार में चढ़ूं, और मेरी चाह इतनी है कि मैं देश के उन शहीदों के कदमों चलूं। तो कितना सुंदर पंक्तियां, और आपने याद किया उनको, इन पंक्तियों के द्वारा हम तक ये पंक्तियां पहुंचाई, इसके लिए चंदन जी आपका आभार है। चलिए लिए चलते हैं, फिर एक मातृ शक्ति हमारे बीच में है, हमारी शोभा दीदी। शोभा दीदी से मैं निवेदन करूंगा कृपया पटल पर आए, अपना स्नेह और आशीर्वाद हमको दें। शोभा दीदी। नमस्कार सभी को। और गणतंत्र दिवस का ये जो सप्ताह चल रहा है, इसमें 4 लाइनें लिखी हैं, मैंने भी सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। भारत माँ की निराली शान, इसका शीर्षक है। भारत माँ की निराली शान, शीश मुकुट बन खड़ा हिमालय, भारत माँ का बढ़ाए मान, भारत माँ की निराली शान। खड़ा प्रहरी बन निशिवासर, अचल अभेद्य श्रृंखला लेकर, श्रृंखला शिखर। खड़ा प्रहरी बन निशिवासर, अचल अभेद्य श्रृंखला लेकर, करे सुरक्षा देश देश से, सीमाओं को रक्षित करता, रखता सेनाओं की आन। सीमाओं को रक्षित करता, रखता सेनाओं की आन, भारत माँ की निराली शान, भारत माँ की निराली शान। सागर माथा कंचनजंगा, सागर माथा कंचनजंगा, कुंभू धौला गिरी गणे गणे, ऊंचे शिखर बढ़ाए विश्व में, भारत माता का सम्मान, भारत माँ की निराली शान, भारत माँ की निराली शान। ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा यमुना, कावेरी नर्मदा मेघना, सदा नीरा बहती कल कल कर, तृप्त करे तन मन धन धाम, भारत माँ की निराली शान, भारत माँ की निराली शान। अरब सागर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर से भीगे साड़ी, भारत माँ के चरणों में है समुद्र, तो साड़ी के किनारे भीगते हैं। अरब सागर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर से भीगे साड़ी, सतपुड़ा विंध्य शिवालिक श्रृंखला, सतपुड़ा विंध्य शिवालिक श्रृंखला, लहराए आंचल अविराम, भारत माँ की निराली शान, भारत माँ की निराली शान। महाकाव्यों ग्रंथों की भूमि, महाकाव्यों ग्रंथों की भूमि, रामायण गीता रचनाएं, राम कृष्ण अवतार यहीं पर, मिला अर्जुन को गीता ज्ञान, मिला अर्जुन को गीता ज्ञान, भारत माँ की निराली शान। वन आच्छादित औषधि जड़ी बूटी, वन आच्छादित औषधि जड़ी बूटी, पशु पक्षी फल फूल जल जीवन, वन आच्छादित औषधि जड़ी बूटी, पशु पक्षी फल फूल जल जीवन, धन धान्य से सब पूरित रहते, खनिज खाद्यों से भरे खलिहान, भारत माँ की निराली शान, भारत माँ की निराली शान। महादेव की कृपा वर्षे, महादेव की कृपा वर्षे, देवी देवता आने को तरसे, अगणित मंदिर मठ गुरुद्वारे, अगणित मंदिर मठ गुरुद्वारे, इसी धरा पर चारों धाम, भारत माँ की निराली शान, भारत माँ की निराली शान। कोटि कोटि वीरों की शहादत, कोटि कोटि वीरों की शहादत से मिली आजादी महान, इसकी रक्षा करके देना है अब उन शहीदों को सम्मान, उन शहीदों को सम्मान, उन शहीदों को सम्मान, भारत माँ की निराली शान, भारत माँ की निराली शान। भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हो, भारत माता की जय। और बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी हैं। भारत माँ की निराली शान, शीश मुकुट है बना हिमालय, बढ़ाए अपने देश की शान। जो भारत माँ का श्रृंगार करते हुए, चाहे हमारे नदियां हैं, चाहे हमारे ऊंची नीची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चाहे हमारे खेत बाग वन है, हमारे फल फूलों से लदी हुई डालियां हैं, वो सब भारत माँ का श्रृंगार जो करती हैं, तो उनको सुंदर पंक्तियों से आपने हमारे इस पटल पर पहुंचाया। और सबको अभी इसमें दो स्टैंडा रह गए हैं, वो लिखना रह गए हैं, अभी टाइम नहीं था इतना, आज ही बनाई मैंने। चलिए दीदी, बधाई है, और जल्दी ही आप वो भी पूरा करेंगे और जल्दी हमें सुनाएंगे, इस पटल पर रखेंगे। और बहुत सुंदर ढंग से आपने पूरा चित्रण किया, तो उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और उन वीर शहीदों को भी याद किया आपने,
अपनी इन पंक्तियों में, उसके साथ साथ ही, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। चलिए लिए चलते हैं कार्यक्रम में। अभी बहुत सारी हस्तियां हमारी विराजमान है, उन हस्तियों को भी मैं आमंत्रित करता हूँ पटल पर। मैं चलिए सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ हसमुख जी को। गिरीश चंद बिष्ट जी, स्वागत है आपका इस पटल पर। और आप जो है हमारे दिल को खुश कर देती है, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप आइए पटल पर और अपनी सुंदर सी पंक्तियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आ जाता है, मैं प्रफुल्लित हो जाता हूँ। आप मेरी प्रशंसा करते हैं। एकदम आजादी होता हूँ। आप हैं आज बालिका दिवस भी है। बालिका दिवस पे भी एक कविता सुनाऊंगा, छोटी छोटी कविताएं दो। एक देशभक्ति को सुनाऊंगा। ये बालिका पर मेरी कविता है, ग्रह शोभा। कन्या ग्रह घर की शोभा होती है, मन मोहक परिजन की प्यारी। जरा ध्यान से सुनिएगा। और मेरी दोनों बहनें उपस्थित है, 2 बहनें, वो लोग ध्यान से सुना। मन मोहक परिजन की प्यारी, खुशियों की भरी है पुड़िया है। मन मोहक परिजन की प्यारी, खुशियों की भरी है पुड़िया है। एक आंगन में कोई खेल रही नन्ही प्यारी सी गुड़िया है, नन्ही प्यारी सी गुड़िया है। वह उस घर की उज्ज्वला है हसमुख, वह उस घर की उज्ज्वला है हसमुख। घर चौबारों में इठलाती है, किलकार बाबुल के आंगन की तितली भौरों सी गुनगुनाती है, तितली भौरों सी गुनगुनाती है। नदियां जैसी वह निर्मल है, नदियां जैसी वह निर्मल है, झरनों की तरह ही चंचल है। मृदुल स्वरों की बुलबुल है, स्वच्छंद जलधि की चुलबुल है, स्वच्छंद जलधि की चुलबुल है। हिमशैल की भांति अडिग है वह, मातृशक्ति ध्यान ले। हिमशैल की भांति अडिग है वह, हरी धूप से अधिक ही कोमल है। हिमशैल की भांति अडिग है वह, हरी धूप से अधिक ही कोमल है। लगता है वसंत बहारों की वट वृक्षों की नाजुक कोमल है, लगता है वसंत बहारों की वट वृक्षों की नाजुक कोमल है। रुखसत होगी माँ के घर से, रुखसत होगी माँ के घर से, अपने पिए के घर जाएगी। भ्रात बहन व माता पिता के नयनों में सावन लाएगी, नयनों में सावन लाएगी। बचपन में घर घर खेला है, बचपन में घर घर खेला है, असली घर अब वह जाए सजाएगी। बचपन में घर घर खेला है, असली घर अब वह सजाएगी। जो माँ से लोरी सुनती थी अब अपनों को लोरी सुनाएगी, जो माँ से लोरी सुनती थी वो अपनों को लोरी सुनाएगी। तनिया है शोभा घर घर की, तनिया है घर शोभा घर घर की, इस शोभा को नष्ट नहीं करना। तनिया बिन तरह अधूरा है, तनिया बिन तरह अधूरा है। हसमुख सुन दृष्ट नहीं रहना, हसमुख सुन दृष्ट नहीं रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी कविता देशभक्ति के बारे में, दोनों की प्रशंसा बाद में कीजिएगा। एक छोटी सी कविता है, उम्मीदों की उड़ान स्वतंत्र भारत की पहचान। ये शीर्षक है मेरी पवन पराग पुस्तक से। उड़ान उम्मीदों की लेकर ही बंदे, उड़ान उम्मीदों की लेकर ही बंदे, ये मैंने कोरोना काल में लिखी थी। उड़ान उम्मीदों की लेकर ही बंदे, बलशाली को हमने बर्बाद किया। उड़ान उम्मीदों की लेकर ही बंदे, बलशाली को हमने बर्बाद किया है। जन्म सिद्ध अधिकार की प्राप्ति हेतु अपना प्रिय मुल्क हमने आजाद किया है, अपना प्रिय मुल्क हमने आजाद किया है। उड़ान भरी है तरक्की की हमने, उड़ान भरी है तरक्की की हमने, हम विश्व शांति के प्रवर्तक हैं। नहीं चाह विस्तार सीमा की हमको, नहीं चाह विस्तार सीमा की हमको, हम सर्व विकास के समर्थक हैं, हम सर्व विकास के समर्थक हैं। भूले नहीं बलिदान उन सेनानियों का, भूले नहीं बलिदान उन सेनानियों का, यादों से उनकी हम बढ़ते रहे हैं। दशकों से अविरल लड़े द्वंद्व हमने, दशकों से अविरल लड़े द्वंद्व हमने, त्याग और बलिदान की मूर्त रहे हैं, त्याग और बलिदान की मूर्त रहे हैं। चाहत नहीं कोई परतंत्र होए, चाहत नहीं कोई परतंत्र होवे, सभी संसारियों की विमल बुद्धि होवे। न दुखो हमें हम, न दुख दे किसी को, न दुखो हमें हम, न दुख दे किसी को, सभी राष्ट्र जन में सदा प्रेम होवे। समूचे जगत को हम संदेश देते, समूचे जगत को हम संदेश देते, तनिक उनसे लेते अधिक उनको देते, तनिक उनसे लेते अधिक उनको देते।
संबंध मधुर उनसे बना रहे हैं। कतिपय पड़ोसियों को हम समझा रहे हैं, कतिपय पड़ोसियों को हम समझा रहे हैं। कुछ जो चुनौती हमको घेरे हुए है, कुछ जो चुनौती हमको घेरे हुए है, अलगाव आतंकियों के डेरे गड़े हैं। कुछ जो चुनौती हमको घेरे हुए है, अलगाव आतंकियों के डेरे गड़े हैं। उम्मीदें हैं, उसको भी उससे भी जड़ से उखाड़े। जो मन से है रोगी बस उनको सुधारें, जो मन से है रोगी उनको सुधारें। बाकी निज वतन में खुशहालियां है, बाकी निज वतन में खुशहालियां है। चारों दिशाओं में हरियालियां है। सत्य अहिंसा के पुजारी रहे हम, सत्य अहिंसा के पुजारी रहे हम। धर्म निरपेक्षता के पक्षधर रहे हम, धर्म निरपेक्षता के पक्षधर रहे हम। तिरंगा पर्वतों पर फहरा रहा है, क्षमा चाहता हूं, तिरंगा पर्वतों पर फहरा रहा है, सागर पर झूम झूम लहरा रहा है। अमन ही अमन है हसमुख वतन में, अमन ही अमन है हसमुख वतन में। पर कोरोना जरा सा डरा रहा है, पर कोरोना जरा सा डरा रहा है। विशेषज्ञ इसका भी हल ढूंढ रहे हैं, विशेषज्ञ इसका भी हल ढूंढ रहे हैं। चिकित्सक सहायक सभी जूझ रहे हैं। यथाशक्य शीघ्र ही निदान इसका होगा, यथाशक्य शीघ्र ही निदान इसका होगा। धरा पर चिकित्सक ही वरदान सिद्ध होगा, धरा पर चिकित्सक ही वरदान सिद्ध होगा, धरा पर चिकित्सक ही वरदान सिद्ध होगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और बहुत सुंदर का उपयोग किया और उसमें एक सुंदर सा संदेश दिया कि न हम दुखी हों और न किसी और को दुखी होने दें। ये बहुत ही सुंदर लाइन थी और बहुत सुंदर संदेश आपने दिया। और उससे पहले आपने बालिका दिवस पर और सुंदर सी पंक्तियां जो दी है, उसके बचपन से लेके बुढ़ापे तक आप हमको ले गए। लोरी सुनने वाली लोरी सुना रही है, यानी बुढ़ापा आएगा तभी लोरी सुनाएगी वो। और वाकई में दो कुलों की शान है हमारी, दो कुल। हम तो जो बालक जन्म लेता है तो वो एक कुल का उद्धार कर सकता है, वो तो दो कुलों का उद्धार करती है। तो ऐसे इस दिवस पर हम उनको भी याद करते हैं और आपने अपनी पंक्तियों को द्वारा याद की, बधाइयां देते हैं हमारी उन बालिकाओं को बालिका दिवस के इस पावन पर्व की। और साथ ही हमारे इस 26 जनवरी का जो महापर्व आ रहा है उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं। तो चलिए लिए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गिरीश दा को धन्यवाद देते हुए हमारे बीच में है जगमोहन राव जी। जगमोहन राव जी की उपस्थिति है। जगमोहन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया पटल पर आएं। और नारायण सिंह जी भी हमारे पटल से जुड़ चुके हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं नारायण सिंह जी। जगमोहन जी, मेरी आवाज आ रही है तो आइए पटल पर। जी सर, आ रही है। आपको प्रणाम और प्रणाम कीर्ति पटल पर बैठे हुए सभी विद्वान विदुषियों को मेरा प्रणाम। मैं किसी बन बनाए गीत को के माध्यम से अपनी तुच्छ वाणी को उन जवानों के चरणों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आए सुने, जो कभी गुनगुनाते होंगे अब सीमा पर। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे, कहो कब आओगे, कि तुम मिले घर सुना सुना है। हो हो हो, किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ए घर सुना सुना है। मोहब्बत वालों ने
हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने आम की छाँव ने पुराने पीपल ने बरसते बादल ने खेत खलिहानों ने हरे मैदानों ने बसंती बेलों ने झूमती बेलों ने लचकते झूलों ने महकते फूलों ने चटकती कलियों ने और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुमने ये घर सोना सोना है। हो हो धन्यवाद महोदय। क्या बात है, बहुत मधुर आवाज में आपने इस गीत को हम तक पहुंचाया, सुंदर निभाया। और जिसने भी रचा है बहुत सुंदर गीत है। और इसका फुर्सत के क्षण जब आते हैं, जब डाकिया उनका डाक लेके जाता है, तो उन्हीं फुर्सत के क्षणों में अपने घर की, अपने इलाके की, अपने दोस्त यारों की जो यादें हैं उसमें समाई होती हैं चिट्ठी में। अब तो चिट्ठी का जमाना वैसे भी धीरे धीरे चला गया है, लेकिन जिस वक्त चिट्ठियां आया करती थी, महीनों तक वो सिराने में रहा करती थी और रोज उसको पढ़ते थे। जब तक दूसरी चिट्ठी ना आ जाए तब तक वो चिट्ठी पढ़ी जाती थी। आदली कुशली उसमें जो भी लिखी थी, तो वो सारी चीजें जो है उस चिट्ठी के बहाने से याद होती थी। चलिए, अपने संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे। हर एक की कल्पना होती है कि जो भी विदेश गए हैं या अपनी सीमा में ड्यूटी दे रहे हैं, वो भी जल्दी से घर लौट के आए। तो हम भी प्रार्थना करेंगे कि जो भी जाबाज हमारे सीमाओं पर खड़े हैं, डटकर खड़े हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए, वो सकुशल घर आए, ये कामना भी हम अपने पटल के माध्यम से करेंगे। और लिए चलते हैं अगले कीर्तिकार खिलानंद जी हमारे बीच में है। खिलानंद जी, आपसे निवेदन है कि पटल पर आए, अपनी बात रखें। और उसके बाद नारायण जी हमारे बीच, आज उनकी भी उपस्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये है कि मेरी रचनाएं थोड़ा लंबी जरूर है जी, क्योंकि परसों ये आपके एक महाशय उसमें खेद प्रकट कर रहे थे, अगर बुरा महसूस हो तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका कहने का उद्देश्य ऐसा नहीं था। वो ठीक है। जी, कोई नहीं। मैं आपको या तो सुनाऊंगा, मोदी जी वाली सुनाऊं प्रशंसा, या चीन को चेतावनी की सुनाऊं? मैं अभी जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है हमारा राष्ट्रभक्ति का, उस पर अगर आपका कोई रचना हो तो उसको सुनाए तो और अच्छा लगेगा। अच्छा, तो मोदी जी की न सुनो, इसके सुना दूंगा एक। राष्ट्रभक्ति में कुछ सुनाइए। कल 26 माँ पर सुना दूंगा। जी, भारत माँ, यस, स्वागत है। तेरी आंगन में तेरे बालक, तेरी आंगन में तेरे बालक ठौर ठौर पर सब मस्त है, अपने अपने कामों में सबके सब ये व्यस्त हैं। अपने पुत्रों के निमित्त तूने क्या क्या न पदार्थ उगला, कब न बिपता में उनके माउल तेरा है पिघला। तेरे आंगन में तेरे बालक नूतन नूतन करिश्मे तूने युग युग में दिखलाए, सृष्टि में जन्माए जन जन केवल तूने बहलाए। जच्चा बच्चा माँ तेरे गुण गाए, तेरे मातृ स्नेह का उद्धार कभी ना कर पाए। तेरी रक्षा को भी माँ, तेरी रक्षा को भी माँ सर कितनों के कटवाए, तेरे आंगन में तेरे बालक। जन्म दिया है तूने हमें माँ, जन्म दिया है तूने हमें माँ, सत्य हमें प्रभु दे पाई, रक्षा के खातिर माँ कर्तव्य अपना निभाए।
तेरी गोद में पले हैं माँ, तेरी गोद में समाए, जब जब भी जन्मे माँ काम तेरा ही आए, काम तेरे ही आए, पालते तेरे आंगन में तेरे बालक, अपने शिशु निमित्त माँ, अपने शिशु निमित्त माँ क्या क्या दुख नहीं सहती, उस अपनी मर्म व्यथा को नहीं किसी से कहती, अपने माँ के हाथ की रोटी किसी न अच्छी लगती, सारे लोगों में अपनी माँ प्यारी सुंदर गद्दी, तेरे आंगन में तेरे बालक ठोर ठोर पर मस्त है, कूटनीति की मंथराज अपना काम संभालती, तेरे बालकों को तेरे ही घर में आपस में कटवाती, घोर विषमता के विष को घायल व करवाती, बुद्धिदायी शारमा, जब भी बुद्धि हरण कर लेती, तेरे बालक तेरे आंगन में तेरे बालक, बुद्धि हरण से ही सब विनाश की, बुद्धि हरण से ही सब विनाश की, आपात घड़ी मंडराती, दुष्कर्म की राह अपना कर स्वयं ही समा जाती, नवकोटि बालक है तेरे, जब नवकोटि से ना चुका है, नवकोटि बालक है तेरे, तू एक सभी की माता, सदा ज्ञान में रत रहने से, सदा ज्ञान में रत रहने से ही भारत नाम कहा था, तेरे बालक, तेरे आंगन में तेरे बालक, इसी देश में है भारत माँ, अपना कर्तव्य पूर्ण निभाया, इतिहास किन्हीं अन्य देशों का नहीं ऊंचा इतना उठ पाया, सत्य वचन मर्यादा पालन तेरे बालक ही निभा पाए, सुनी इतिहास मुनि का, हे माँ हम विस्मित हो जाते तेरे आंगन में तेरे बालक, पितृभक्त भीष्म राम श्रवण परशुराम आदि जग जाए, सत्यवती दुष्ट हरिचंद्रादि सबसे श्रेष्ठ कहाए, दानी कर्ण प्रिय भट्ट बलि राजा मातु ने जन्माए, हनुमान भीमार्जुन भीष्मादि कर्ण कहलाए, तेरे आंगन में तेरे बालक, परिहितकारी शिविर लगी थी, परिहितकारी शिविर लगी थी, आदि भी तूने माँ जन्माए, उपनिषद के ज्ञाता ऋषि मुनि तूने उपजाए, तेरी आन को ही माँ हम निभाते जाए, तेरे आंगन में तेरे बालक, अपने पल से विजन है, अपने पल से विनय हम शांति पाते जाए, अपने बल से बिने हम शांति पाते जाए, मर्यादाओं में रहकर कर्तव्य अपना निभाए, मर्यादाओं में रहकर कर्तव्य निभाते जाए, भारत बाटी तेरा माँ, भारत बाटी तेरा माँ, नित्य गुण गाते जाए, तेरे आंगन में तेरे बालक ठोर ठोर पर समर्थ है, अपने अपने कार्यों में सबके व्यस्त है, इन्हीं शब्दों के साथ समर्पित है, क्षमा गलतियों के लिए ओम नमः। नहीं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। तेरे आंगन में सब बालक मस्त हैं, अपनी जगह पर सब व्यस्त हैं, और इसको आधार मानकर आपने अपनी रचना रची और बहुत सुंदर ढंग से पटल पर दी। बहुत बहुत आभार है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब क्योंकि मेरे पास समय सीमा जो है खत्म हो चुकी है, मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ गया हूँ, लेकिन अपनी 2 लाइन कहते हुए किसी की लिखी हुई 2 लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो आपको भी पटल पर मैं पहुंचाता हूँ और उसके बाद आमंत्रित करता हूँ मोहनदा को। ऊंचा हो निज देश का मस्तक, ऐसा कुछ निर्माण करो, ऊंचा हो निज देश का मस्तक, ऐसा कुछ निर्माण करो, जन जागृति का शंख बजाकर जन जन से जन जागृति का शंख बजाकर जन जन से आह्वान करो, भेदभाव और जातिवाद को ले जाए दफनाने को, बुला रही है भारत माता अपने वीर जवानों को, बुला रही है भारत माता अपने वीर जवानों को, हो जाओ तैयार पुनः अब नव परिवर्तन लाने को, बुला रही है भारत माता अपने वीर जवानों को, बुला रही है भारत माता अपने वीर जवानों को। तो चलिए
भारत माँ वीर जवानों को बुला रही है, लेकिन हम बुला रहे हैं पटल पर मोहनदा को। और मोहनदा से निवेदन करते हैं कि आप पटल पर आए। और मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, सीमा थोड़ी। आइए, आभार है आपका। बहुत स्वागत है आपका, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि जवानों का आपने आह्वान किया है और एक गीत नौजवान चल इस पटल पर संक्षिप्त में रखता हूँ। तिरंगा अपने हाथ में उठा उठा के चल, नौजवान चल रे चल, नौजवान चल। तिरंगा अपने हाथ में उठा उठा के चल, नौजवान चल रे चल, ओ नौजवान चल। वसुधैव कुटुंबकम के भाव हिंद का लिए, जय हिंद जय हिंद को गाते हुए तू चल। तिरंगा अपने हाथ में उठा उठा के चल, नौजवान चल रे चल, ओ नौजवान चल। मुट्ठी को बांध जोर से नारे लगाते चल, पवित्र वंदे मातरम का गीत गाते चल। गौतम का देश बापू का सीना उठा के चल, अहिंसा और प्रेम सत्य सिखाते हुए तू चल। तिरंगा अपने हाथ में उठा उठा के चल, नौजवान चल रे चल, ओ नौजवान चल। कितना जोशीला था भगत आजाद का जज्बात मन, स्वार्थ भरे जहां को तू यही बताते चल। भर दे तू भाव चेतना के सुप्त सुप्त रक्त में, धृष्टता को आग लगाते हुए तू चल। तिरंगा अपने हाथ में उठा उठा के चल, नौजवान चल रे चल, ओ नौजवान चल। जम ही जाएंगे ये बीज अब नहीं तो कल, शांति के बागान लगाते हुए तू चल। तिरंगा अपने हाथ में उठा उठा के चल, नौजवान चल रे चल, ओ नौजवान चल। इसी गीत के साथ हमारे कल को आने वाले गणतंत्र दिवस की मैं आप सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूं और भारत माता को प्रणाम करता हूं और भारत माता की समस्त निवासियों का चरण वंदन करता हूं। नमन आप सभी को। और आज के कार्यक्रम में बहुत बेहतरीन प्रस्तुतियां रही। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। अभी पटल पर क्योंकि समय कम है, मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए सबको दीदी भारती पांडे जी, आदरणीय चंदन प्रेमी जी, आदरणीय दीनदयाल बंधुड़ी जी, आदरणीय दिनेश सिंह खोयाल जी, आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी, आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी, आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी, आदरणीय खिलानंद बिजवान जी, आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी, आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदाजू और आदरणीय शोभा पांडे जी। दीदी मैं सबको प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और कहता हूँ शिवरात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। और साथ साथ मोहन जी, मैं सबको थोड़ा हलवा खिलाना चाहता हूँ। उसमें हमने काजू बादाम सब डाल रखे हैं। एक बार क्या हुआ, मैं हिंदी में बोलता हूँ। एक बार हमारे पहाड़ में राड़खेत में, चलो कुमाऊं में सुनो, एक बार हमारे पहाड़ में राड़खेत में एक अंग्रेज घोड़ा लिए आई भाई। वो जयमल सिंह जी एक दुकान का मिठाई, उन्हें दुकान में एगो और जलेब खाने बैठ गो। वो बहुत भाई जलेब बोली थी। अचानक वो हिप्पी, वो जो अंग्रेज थी, नजर देख कुंड में पड़ी। देख कुंड जब कुंड जमाना की जमदाल उमें पड़ी तो कूड़ लागो, हेलो जेंटलमैन, हाउ इट इज मेड, उन्हें कैसे बनाया जाता है, हाउ इट इज मेड। तो जमदाल के जवाब दे जा ध्यान छोड़िया। थोड़ी देर बाद अंग्रेजी भाषा में जानने रहे, थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानसी जमंदा, तो उन्होंने के जवाब दे छोड़ो, सर द मिल्क स्लीप्स इन द नाइट, सर द मिल्क स्लीप्स इन द नाइट एंड राती बिहान इट बिकम्स टाइट, एंड राती बिहान इट बिकम्स टाइट। धन्यवाद।
चलिए चलते चलते खुशी का खजाना और हंसी के गुब्बारे भी आपने छलकाए और आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है गिरीश दा। तमाम कीर्तिकारों का हम आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं उनकी सुंदर रचनाओं के लिए जो कीर्ति पटल पर आपने अपने मधुर कंठ से रखी। उन सब के लिए आपको ढेर सारा आपका आभार, आपका धन्यवाद। और कल जो है 26 जनवरी का पावन पर्व है, उस पर्व को कल भी हमने अपने सुंदर गीतों के जरिए, अपनी मधुर आवाज के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए इस पटल को सुंदर बनाना है। और उसके बाद अगले दिन से क्या कार्यक्रम होगा ये भी सहमति एक देनी है कि अगले दिन से कौन से भाषा का कार्यक्रम किया जाए, ताकि हमारे पटल को हम आकर्षक और सुंदर बना सके और हमारी भाषाओं का जो समावेश हो रहा है तो वो भी होता रहे हर भाषा का। और हर भाषा के जो ज्ञाता लोग हैं उनसे हमें भी कुछ न कुछ सीखने का जो मौका मिल रहा है, उसके लिए मोहन कीर्ति पटल के मालिक जो है हमारे, यानी संयोजक जो है हमारे मोहन जोशी जी, वो क्या नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा वो है क्या नहीं। गीतकार वो है, चित्रकार वो है, रचनाकार वो है और गायक भी वो है, मतलब कई विधाओं के मालिक हैं। कलाकार भी वो है, रंगमंच के। हाँ, रंगमंच के भी कलाकार वो हैं। तो ये समाज सुधारक भी है, समाज सुधारक है। अब क्या, तभी तो मैं कह रहा था गिरीश दा कि वो क्या नहीं है। अब मैं किन किन शब्दों में उनकी तारीफ करूं, लेकिन बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं इतना सुंदर सा पटल हमारे इन कीर्तिकारों को देने के लिए। और इनकी आवाजें जो हैं रोज खनकती हैं शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में। हम भी धन्य हो जाते हैं, कुछ न कुछ सीखने का मौका हमको मिलता है। इसके लिए हम इनके चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और ऐसा ही इसने प्यार बना रहे हमेशा और गिरीश दा की तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ पुनः कल मिलते हैं फिर इस पटल पर आप सबका स्नेह आशीर्वाद पाने के लिए। तब तक के लिए करते हैं जनता एक मिनट, हम सारे दिन 24 घंटे में इस 1 घंटे का इंतजार करते हैं। हमारा मनोरंजन कक्ष है, हमारा प्रसार जो है ना, हमारा मनोरंजन कक्ष। हमारा इस उम्र में दिल बहलाने के लिए मोहन चंद जी ने इतना बढ़िया हमारे लिए एक व्यवस्था की है। मैं हमेशा जिंदगी भर उनका आभार रहूंगा और जिंदगी के बाद भी उनका आभार करूंगा। धन्यवाद। ज्ञानवर्धक कक्ष भी ज्ञान को बढ़ाने वाला और हंसी खुशी के गुब्बारे इस पटल पर जो छोड़ते हैं तो बड़ा आनंदित हो जाता है मन। और बहुत सुंदर वाणियां हमारी दीदी लोग जो आशीर्वाद हमको देते हैं, आनंद आ जाता है। चलिए, कई कीर्तिकार अभी इस बीच में शायद जुड़ नहीं पाए हैं। हमारे गोपाल दा को भी हम याद करते हैं, अब पता नहीं कई दिन हो गए गोपाल दा हमें दिखाई नहीं दिए। और हमारे जोशी जी हैं चंपावत वाले, वो दोनों मूर्तियां जो हैं वो भी कई दिनों से हमको दिख नहीं रही पटल पर। लेकिन जहां भी